पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का T20 सीरीज का आज से आगाज हो रहा है और पहली दफा T20 सीरीज साउथ अफ्रीका यहाँ पर खेल रही है और इसकी खास बात यह है कि बाबर आजम की वापसी हुई है टीम में। देखना है कि बाबर आजम कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सलमान अली आगा क़यादत कर रहे हैं और सलमान अली आगा की कैप्टनसी का भी ये टेस्ट होने जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट्स थे उनकी कैप्टनसी को लेकर। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो क्या वही कंटिन्यू करते हैं या नहीं, तो ये सीरीज डिपेंड करती है उनकी परफॉर्मेंस पर कि आगे उन्हीं को एज ए कैप्टन लेके जाना है या फिर नहीं लेके जाना। तो जनाब मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। अवैस अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, शो पर खुशामदीद। ये बताएं भाई, पहली मरतबा ये हो रहा है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीम्स T20 सीरीज एक दूसरे से खेल रहे हैं। बड़ी टफ टीम है T20 भी, वनडे भी। साउथ अफ्रीका अगर उसको हरा दिया तो एक बड़ा मॉरल बूस्टर होगा। अस्सलाम वालेकुम। हिक था आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरे पास पासेस नहीं है, मैं मैनेजर टिकट्स नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि जितने मैसेजेस आ रहे हैं रावलपिंडी स्टेडियम के लिए कि पासेस चाहिए। और सबसे मजे की बात यह है कि मैं अभी भी देख रहा था वैगन व्हील और सारी की सारी टिकट्स बिकी हुई हैं। दैट शोज के लोगों को कितना बेसब्री से इंतजार है। कल भी ये बात हो रही थी कि आखिर इतना क्या इंतजार है, तो सबने कहा बाबर आजम को हमने देखना। जो आपने साउथ अफ्रीका की बात की, थोड़ा सा अगर मैं दोनों टीम्स को कंपेयर करूं, साउथ अफ्रीका का अगर इनिशियली रिसेंटली अगर रिकॉर्ड्स T20 में देखें, कोई ऐसा इतना इंप्रेसिव नहीं रहा। उनके बहुत से मेन प्लेयर्स, खास करके डेविड मिलर, आपको पता है किलर मशीन उनको कहा जाता है, वो इंजर्ड हैं, वो इस टीम का पार्ट नहीं है। हाँ, ब्रेविस की बात करें, वो यंग जिनको एबी डिविलियर्स कहा जाता है, डिकॉक आपको पता है T20 में वापसी कर रहे हैं, तो एक तगड़ी साइड ओवरऑल आपको नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रहा है। पिंडी की विकेट है, यहाँ पर ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है, ऊपर से फ्लड लाइट्स में मैच है। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग करवाए, क्योंकि अगर आपके स्पिनर्स जो हैं जो ग्रिप करते हैं खास करके बॉल को, वो आसान नहीं होने वाला सेकंड इनिंग्स के अंदर। सबकी नजरें बाबर आजम पे तो जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे लिए शॉकिंग था वो था साइम अयूब की वापस इंक्लूजन पाकिस्तान टीम में। मुझे पता है वो थोड़ा सा कैच आपको बॉलिंग में दे जाते हैं, लेकिन उनका मेन जॉब रोल जो है वो ऐसा बैटिंग है और वो परफॉर्म नहीं कर पाए कंसिस्टेंटली। फखर जमान को बिठाना, कहना कि ओडीआई के लिए उनका अपना माइंडसेट बनाया जा रहा है, ये चीजें थोड़ी सी मेरे लिए अपना अलार्मिंग जरूर थी। लेकिन उस्मान खान को वापस लेके आए। कोच कह रहे थे कि स्पिन के खिलाफ वो बहुत जबरदस्त अपना हिकमत अमली और बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जो उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस आप डोमेस्टिक में भी उठा के देखें तो उनकी पैचेस में परफॉर्मेंस है, वो तो अपिश ऑर्डर का बैट्समैन है। आप मिडल ऑर्डर के अंदर खिला रहे हैं जहां पर आपको कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स वाला बैट्समैन चाहिए जो कि स्पिन के खिलाफ अपने फीट को अच्छा यूज करता हो। तो बहुत सी चीजें, लेकिन एट लास्ट वही फिर कहा जाएगा कि 1.5-2 महीने रह चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए, 2 से 2.5 महीने आई गेस रह चुके हैं। श्रीलंका में आपने वर्ल्ड कप खेलना है और अभी तक वही चीज है कि मैं हूं चाहे जो भी है वो बात करे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 या जो पाकिस्तान का स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए क्या होना चाहिए। अगर यही माइक हैसन के दिमाग में है कि इसी स्क्वाड को कैरी करना है, तो प्लीज इसी को पे स्टिक अराउंड करें, इसी पे काम करें। चॉप्स एंड चेंजेस फिर वही मसला होगा कि हम गिरते पड़ते फिर हम जाके कहीं सेमीफाइनल में शायद जाके खेलें। सही। और बाबर का क्या बैटिंग ऑर्डर देख रहे हैं? ओपनर आना चाहिए बाबर को या वन डाउन ही ठीक है? देखें, ओपनिंग के अंदर मुझे पता है, मैंने कहा ना कि साइम का इशू बना हुआ है। साइम एज सच कोई परफॉर्मेंस उनकी मजे की लग नहीं रही है, तो प्रेशर तो पाकिस्तान टीम ओपनर्स का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉस बड़ा मैटर करेगा। फिर फुल ऑफ रन्स है, पिंडी की विकेट आपको पता है, यहाँ पर PSL के अंदर 200 चेज भी हुआ है। ये फुल ऑफ रन्स है, यहाँ पर मजा भी आता है बैट्समैन को, खास करके बॉल थोड़ा सा ऊपर अपराइज आता है, आपकी शॉट्स मजे की यहाँ लगती हैं। साहिबजादा फरहान अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन बाबर को क्लियर कट वो कर चुके हैं माइक हैसन भी कि आपको तीसरे नंबर पे हम बैटिंग करते हुए देखना चाह रहे हैं। बड़ी की पोजीशन होती है क्योंकि वहां पर आपने बेसिकली जो भी वन ऑफ दी बेस्ट बैट्समैन दुनिया का होता है वन डाउन पोजीशन पे ही खेलता है, क्योंकि उसने एक पूरी इनिंग्स मिडिल ऑर्डर हो चाहे ओपनिंग डिपार्टमेंट अगर जल्दी फ्लॉप होता है तो उसको पूरी इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करके उसने मिडिल ऑर्डर को देना इंपॉर्टेंट जरूर होगा। उनकी एवरेज भी यहाँ पर 141 से 142 के करीब है रावलपिंडी स्टेडियम में। जो टेस्ट मैच के अंदर आप बाबर आजम को हमने देखा था 50 उन्होंने किया, एक इनिंग्स में 35 से 40 किया था, तो शॉट सिलेक्शन आपको डिफरेंट नजर आई थी कि वो बॉडी पे बॉल भी अच्छा ले रहे हैं। उसके अलावा उनका थोड़ा सा वाइड प्रोस्पेक्ट आपको ज्यादा नजर आ रहा है शॉट सिलेक्शन के अंदर, तो बाबर ज्यादा कॉन्फिडेंट में नजर आए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, सलमान अली आगा मौजूद हैं, उसके अलावा हसन नवाज हैं, जैसे उस्मान मैंने कहा, लेकिन वो आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स से बाबर के ये पहली टीम है जिसमें कैप्टन की जगह नहीं बन रही। नहीं सलमान अली आगा की अपनी जगह नहीं बन रही यहाँ पर। जगह देखिए, जगह तो अर्न करनी पड़ती है।
देखें, जैसे आपने कहा सलमान की, मैंने वही कहा ना कि बहुत सी चीजें इस वक्त भी जेहन में हैं कि जब टीम सेलेक्ट की गई थी, आप सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, अब समद को आप लेके टीम में है, उसको कहां पर खिलाएंगे? आपके पास हसन नवाज मौजूद है, आपके पास सलमान अली आगा मौजूद हैं, उसके अलावा नवाज को भी कहीं ना कहीं आपने फिट इन करना है। फिर अगर आप थोड़े से कुछ प्लेयर्स की नाम ले लें, आई डोंट नो कि इरफान न्याजी के साथ क्या इशू है। उस लड़के ने पाकिस्तान शाइन्स को T20 में भी कैप्टन किया। फिर जेसन गिलेस्पी ने, आपको याद, उस पर बयान दिया कि ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स के कोई भी टीम दुनिया की जो सी है वो अपना जो भी खेलती है अपना लीग टीम, इसके लिए वो रेडी, आप उसको पिक कर सकते हैं। उसके अलावा अब्बास अफरीदी बहुत अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट था पाकिस्तान के पास, उसको भी आपने ड्रॉप किया। तो बहुत सी चॉप्स एंड चेंजेस पाकिस्तान टीम के अंदर है। मैंने इसलिए कहा ना, 1.5-2 महीने रह चुके हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, और अभी तक हम लोग फाइनल ही नहीं कर पाए कि हमारी जो प्लेइंग 11 है, हमारा स्क्वाड क्या होना चाहिए पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप के लिए। तो दिस इज द राइट टाइम। आपने श्रीलंका के अंदर जाके खेलना। अच्छी बात है कि श्रीलंका की जो सीरीज है वो पहले ही यहाँ पर पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान ने वहां पर कोशिश हो रही है कि श्रीलंका में जाके वर्ल्ड कप से पहले आप मैचेस खेलें, क्योंकि वहां पर आपने स्पिन को काउंटर करना है, और आपका जो मिडल ऑर्डर का मसला है स्पिन के खिलाफ, वो आपके सामने है। वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। आप लोग हमेशा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट पाकिस्तान टीम को। अब ये एक और बड़ा सीरियस मामला है। एक्यूज किया है फॉर्मर आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देता है इंडिया को अंडर द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, कि उनके कहने पे जो है उनके साथ बिल्कुल अनफेयर जो है बाकी टीम्स के साथ ट्रीटमेंट की जाती है, इंडिया को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनका स्लो ओवर रेट होता है, आईसीसी पर काबू कर लिया उन्होंने, जहां उनके फाइन्स भी बनते हैं तो उनको कहा जाता है कि जी नहीं, कोई और सोल्यूशन निकालेंगे, इंडिया है, इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो ये सारा जो क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं सारा ये इंडिया इन्फ्लुएंस्ड है। एंड ही वाज लाइक कि शुक्र है मेरी जान छुट्टी है और मैंने ये छोड़ा है काम, कि इतनी पॉलिटिक्स आ गई है और इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस है, जो हम भी कहते हैं हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट बर्बाद कर दिया इंडिया ने। तो ये कैसे? और इससे, इस बयान के बाद, वो ये डेली टेलीग्राफ को उन्होंने बयान दिया, इससे क्या आपको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर क्रिस ब्राउन की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट क्रिस ब्रॉड है, ये क्रिस ब्राउन नहीं है, क्रिस ब्रॉड नहीं है। क्रिस ब्रॉड की अगर बात करें, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त आपको पता है वो मैच रेफरी हैं। लेकिन मसला ये कि अगर आप अभी बयान दे रहे हैं तो दैट शोज के शायद आपका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, या आईपीएल ने आपको कॉन्ट्रैक्ट देना नहीं है। लेट्स बी फ्रैंक, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता ये कहां पर थे। ये चीजें तो कोई ढकी छुपी है नहीं। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आप अंपायर्स की बात करते हैं, प्लेयर्स को भी, अब अगर आप किसी मैनेजमेंट से अगर आप ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान से, खास करके चाहे मीडिया मैनेजर्स हैं, टीम मैनेजर, एनालिस्ट है, कोई भी है, इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि जो लीग क्रिकेट है वहां पर वो पाकिस्तान का लड़का रखते ही नहीं है। प्लेयर तो बहुत दूर की बात है, मैनेजमेंट में भी अब वो लड़का रखते नहीं है पाकिस्तान का। और ये चीजें तो होती भी आई हैं, आपको पता है। चाहे अभी एंडी पाइक्राफ्ट की आप बात करें, जिस तरीके से सारा वो ड्रामा जो रचा गया, किसी, हम सब तो, मैं खुद भी अपना एंडी पाइक्राफ्ट के पीछे तो हम पड़ चुके थे, लेकिन किसी ने ये नहीं बैठ के सोचा कि क्या इतनी वो जुर्रत अकेले कर सकता है। पीछे कहीं ना कहीं आईसीसी की बैकअप होगी, तो आईसीसी के अंडर आते हैं ना, तो इसलिए तो उसने वो इतना बड़ा स्टेप लिया। यहाँ पर सबको पता है, इट स्टैंड फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल। जो मामला ट्रॉफी का हुआ, चाहे जितना क्रिकेट वाला मामला हुआ, क्या आईसीसी से अभी तक कोई बयान उसके ऊपर आया? नहीं आएगा। वैसे जहां टॉस क्रूशियल हो जाता है, मुझे पता है कि टॉस में भी ऐसा हो सकता है। वैसे नहीं, टॉस तो सबके सामने ही होता है, सबके सामने होता है, लेकिन कभी कभार बातें ऐसी होती है कि टॉस में भी मैनिपुलेशन हो सकती है। देखें, टॉस की अगर बात करें तो मुझे कभी कभी खुद भी फील होता है, मैं ये नहीं कि खाली एक टीम के ऊपर वो लगा रहा हूं, लेकिन जब आप देखें, खास करके इंडिया की टीम को अगर आप देखें, जब भी इंडिया की टीम टॉस करने आई है, ऑब्वियसली कैप्टन्स तो मूव अराउंड तो नहीं करते, कॉइन के पास जाके देखते हो, बहुत ज्यादा दूर उछाला जाता है, और हमेशा मैच जो सा रेफरी, आपको पता, ऑब्वियसली ही इज द अथॉरिटी, वही बताता है कौन सा टॉस जीता कौन नहीं जीता। उसके अंदर भी आपको पता है पीछे बहुत सी बातें आई हैं कि मामला खराब होते हुए आए हैं। लेकिन मसला इस चीज का है, अभी आपको पता है वुमेन्स टीम के साथ जो हुआ, ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स के साथ इंडिया के अंदर हुआ, क्या आईसीसी ने कोई स्टेटमेंट दी है? कोई आईसीसी ने स्टेटमेंट नहीं दी। ऊपर से उनके जो मिनिस्टर हैं कल कह रहे हैं कि जी जो वुमेन्स टीम है वो अकेले बाहर फिरने क्यों गई है? आप पाकिस्तान में आए, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका, इंडिया के लिए बड़े शर्म की बात है कि आपकी फॉरेन टीम आई हुई है, वहां की लड़कियां आई हैं और आपके मुल्क में, आपके शहर में वहां हरास हो रही हैं, बड़ी शर्म की बात है। तो एक इज्जती
इंडिया के सर पे और एक और तरह से वो एक्सपोज हुए हैं। हम तो कहते हैं सबको पता है, लेकिन अब इससे होना क्या है इवेंचुअली कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इतनी बदनाम हो जाएगी कि इसमें वो स्टेक्स ही नहीं रहेंगे, वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो पैशन नहीं रहेगा। तो देख लें आप।